जय श्री कृष्णा। भक्ति मार्ग में आपका स्वागत है। 2 अप्रैल, इस बार 2 अप्रैल की पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 अप्रैल को है पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव दोनों ही मनाया जाएगा। कुछ लोग हनुमान जन्मोत्सव को हनुमान जयंती भी मनाई जाती है, लेकिन हनुमान जयंती उन लोगों की मनाई जाती है जो लोग इस दुनिया में नहीं होते हैं या जो अवतार लेके जाते हैं। लेकिन हनुमान जी तो अमर है, अजर है, इसलिए उनको हम हनुमान जयंती नहीं हनुमान जन्मोत्सव कहते हैं। और 2 अप्रैल को इस बार हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। व्रत कब रखना है पूर्णिमा का, स्नान दान कब करना है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। और हनुमान जन्म उत्सव पर कैसे हनुमान चालीसा पढ़ें, हम कैसे किस पाठ का पाठ हमें अवश्य करना चाहिए, ऋण मुक्त के लिए हमें क्या करना चाहिए, सब वीडियो को आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो 2 अप्रैल को जो पूर्णिमा का व्रत है वो स्नान दान किया जाएगा 2 अप्रैल को, और व्रत जो है वो 1 अप्रैल को रखा जाएगा। क्योंकि जो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 1 अप्रैल 2026 को सुबह 7:06 से हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 2 अप्रैल 2026 को सुबह 7:41 पर रहेगी। तो पूर्णिमा का व्रत तभी माना जाता है जब हमें शाम के समय चंद्र भगवान के दर्शन हो, यानी चंद्र को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। तो इसलिए जो व्रत रखा जाएगा वो 1 अप्रैल यानी बुधवार को ही रखना उत्तम होगा, और जो स्नान दान है वह 2 अप्रैल को किया जाएगा। और हनुमान जन्म उत्सव भी 2 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। तो पूर्णिमा पर हमें कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए हर घर की सभी औरतों को, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। जो पूर्णिमा की तिथि है वह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ साथ चंद्र देव को भी समर्पित है, इसलिए पूर्णिमा के व्रत पर हम चंद्र भगवान को अर्घ्य देते हैं, तभी हमारे व्रत का पारण होता है। तो इस दिन हमें अपने घर की साफ सफाई सही से करनी चाहिए, मंदिर की सफाई रखनी चाहिए, और शाम के समय महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन हमें विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी अवश्य करना चाहिए, और माँ लक्ष्मी के भोग के लिए हमें पूर्णिमा के दिन खीर का भोग अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि माँ को चावलों की खीर बहुत ही पसंद है। और इस दिन फिर हमें शाम के समय मंदिर में दिया लगाकर माँ लक्ष्मी के सामने श्री सूक्त और कनकधारा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी के मंत्र का जाप भी आप अवश्य कर सकते हैं यथासंभव। चाहे तो आप कमलगट्टे या अष्टपिक की माला पर एक माला भी कर सकते हैं, या आप यथासंभव बैठकर 10 मिनट 5 मिनट कितनी भी देर जाप कर सकते हैं। इससे महालक्ष्मी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है। ओम महालक्ष्मी नमः का जप आप कर सकते हैं, ये बहुत आसान मंत्र है। या श्रीम 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 जो महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, इसका भी आप जप अवश्य करिए। और शाम के समय है पूर्णिमा के दिन हमें जो आप खीर बनाते हैं वह चंद्र भगवान की रोशनी में भी अवश्य रखनी चाहिए, लेकिन उसका ध्यान रखना चाहिए कि जो आटा छानने की छलनी बारीक वाली होती है उससे आपको ढककर रखना चाहिए, ताकि उस पर कोई भी कीट वगैरह ना पड़ सके। और जब चंद्र भगवान की रोशनी उसमें पड़ सके तो फिर आप उसको फिर बाद में उठाकर 12 बजे के आसपास 2 घंटे रखे चाहे रखकर फिर आप उसको सभी घर में प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। और हमें चंद्र की रोशनी में भी इस दिन जरूर अवश्य बैठना चाहिए, क्योंकि चंद्र भगवान की रोशनी में इस दिन कहते हैं अमृत बरसता है। और चंद्र भगवान की रोशनी में अगर आपके पास इष्टपक का श्री यंत्र है तो उसको रखकर वहाँ पर आप महालक्ष्मी का मंत्र का जाप भी अवश्य कर सकते हैं, अपने आप हथेली पर रख सकते हैं और महालक्ष्मी मंत्र का जाप अवश्य कर सकते हैं वहाँ कुछ टाइम बैठकर। इससे आपका जो इष्टपिक का श्री यंत्र है वो भी रिचार्ज हो जाता है। तो और इस दिन 2 अप्रैल को जन्मोत्सव हनुमान जी का भी मनाया जा रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारी हनुमान चालीसा से हमारा कोई भी हम करते हैं तो हमारा पाठ सिद्ध नहीं होता है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने का एक महत्वपूर्ण चमत्कारी उपाय है जिससे आपका पाठ अवश्य सिद्ध होगा। उस पाठ को करने से पहले आप राम नाम अवश्य करें, एक माला या यथासंभव आप जितनी देर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप संकल्प लेकर हनुमान चालीसा पढ़े, और पढ़ने से पहले आप संकल्प लें कि आप किस अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पढ़ रहे हैं। आप इस दिन से 7 दिन या 21 दिन या पूरे 41 दिन का भी संकल्प ले सकते हैं कि आप रोज इसी समय
एक आप समय डिसाइड कर लें कि हम उस समय पढ़ेंगे और आप उस समय डेली हनुमान चालीसा पढ़ें और राम नाम की एक माला पहले जप करें और राम नाम की एक माला बाद में जप करें। तो आपका इससे हनुमान चालीसा पढ़ने की जो मनोकामना है वो आपकी अवश्य ही पूर्ण होगी। और इस दिन आपको मंदिर भी अवश्य जाना चाहिए और हनुमान जी की मूर्ति पर से थोड़ा-सा सिंदूर लाकर अपने घर में सभी छोटे बच्चों के माथे पर भी लगाना चाहिए। इससे बच्चों की जो नज़र या नकारात्मक ऊर्जा उनके ऊपर होती है वह दूर होती है और बच्चों का जो चिड़चिड़ापन होता है वह भी दूर होता है। जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हनुमान जन्मोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पूरे साल में हमें एक दिन मिलता है जिस दिन हम भगवान की अर्जी सीधे उनके चरणों में रख सकते हैं। तो आप कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। चाहे आप कुछ भी करें, राम नाम की माला आप नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि आप बैठकर आसन पर नहीं कर सकते हैं या आपकी तबीयत खराब है, तो आप मन ही मन इसका सिमरन कर सकते हैं और राम नाम की माला से हनुमान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी ही भक्ति की जानकारी से जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।